परिकल्पना। 12 दिसंबर 1963 को मैं बॉम्बे हावड़ा मेल से रात्रि को रायपुर स्टेशन से टाटा नगर गया। 13 तारीख को बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी के दर्शन का सौभाग्य मिला। बाबा दिन भर साथ रहे। 14 दिसंबर को करीब 74 आदमियों के साथ बाबा टाटा नगर से पुंदाक के लिए प्रस्थान किए। बाबा को उसी ट्रेन से पटना जाना था, इसीलिए वे गाड़ी में बैठे रहे और अन्य साधक जिन्हें आनंद नगर में कैंप करना था वे सभी कोटशिला स्टेशन पर उतर गए, क्योंकि यह गाड़ी पुंदाक स्टेशन पर नहीं रुकी थी। सभी साधक सैनिकों की तरह अपने अपने सामान पीठ पर लादे आनंद नगर की ओर रवाना हुए। 6 मील यात्रा करने के बाद हम लोग आनंद नगर पहुँचे। आज आनंद नगर जिस रूप में दिख रहे हैं, उन दिनों ऐसा नहीं था। यहाँ कोई मकान नहीं था। पूरा आनंद नगर जंगल से भरा हुआ था। जो भी इंजीनियरिंग कॉलेज देख रहे हैं, उसके पश्चिम भाग में एक सपाट मैदान था। उसी मैदान में कैंप होना था। 2 घंटे की यात्रा के बाद शरीर थक कर चूर हो रहा था। भोजन तैयार था। सामूहिक साधना के बाद सभी एक साथ भोजन करने बैठे। भोजन में काफ़ी कंकड़ था। मैंने पास बैठे एक अग्रज से पूछा, क्या आनंद नगर के चावल में बहुत कंकड़ होता है? वे मुस्कुराए और धीरे से बोले, जिसे केवल मैं ही सुन सका। उन्होंने कहा, आनंद नगर के चावल में कोई कंकड़ नहीं होता है। कंकड़ ऊपर से डाला गया है। भूख लगी थी, इसीलिए हम लोग कंकड़ भी निगल लिए। मेरे पास बिछाने और ओढ़ने के नाम पर केवल एक कंबल था। आधे को बिछाया और आधे को ओढ़ लिया। अतीत की कुछ बातें याद आने लगी। आचार्य जी ने कहा था, यदि तुम्हें सन्यासी बनना है तो घर जाकर टिकट का पैसा ले आओ, मगर घर वालों से ये न कहना कि मैं सन्यासी बनने जा रहा हूँ। मैं घर गया और हॉस्टल के फीस के नाम पर 200 रुपया लिया, जिसमें से 100 रुपया चंदा के रूप में कैंप में दिया और 100 रुपया किराए और कंबल पर खर्च किया। उसी कंबल में पैर सिकोड़ कर मैं सो गया। सोते ही निद्रा आ गई। उसी समय स्वप्न आया और मैंने देखा कि मैं एक जाना पहचाना घर में पहुंचा हूँ। उस मकान के बीच में आंगन है और आंगन के बीचों बीच एक चबूतरा है, जिसमें तुलसी का पौधा लगा हुआ है। मैंने एक कमरे में प्रवेश किया और देखा मेरी ही उम्र का एक नवयुवक साधना में रत है। उसका मेरुदंड बिल्कुल सीधा है। मैं कुछ देर बैठा रहा। उस नवयुवक ने साधना तोड़ी और गुरु पूजा की। गुरु पूजा में गुरु को उसने 10 बार समर्पण किया। इसके बाद वह नवयुवक कमरे से निकला और अपने नाना के आमने सामने पड़ गया। नाना बुजुर्ग आदमी थे। दाढ़ी बाल पके हुए हैं, चेहरा गोरा वर्ण है और वे काफ़ी अनुभवी मालूम पड़ते हैं, परंतु अनुभवों का अहंकार चेहरे पर साफ दिखाई पड़ रहा है। नाना ने उस नवयुवक से पूछा, तुम इस तरह बैठकर आधा घंटा समय नष्ट क्यों करते हो? आखिर तुम करते क्या हो? नवयुवक ने उत्तर दिया, महाकाव्य में जिस आध्यात्मिक साधना की चर्चा की गई है, मैं उसके व्यावहारिक पक्ष का अभ्यास करता हूँ। इस पर नाना ने चिढ़कर कहा, तुम बेवजह समय नष्ट करते हो। पढ़ाई लिखाई छोड़कर साधना करना समय नष्ट करना है। विद्यार्थी के लिए अध्ययन ही तप है। इस पर नवयुवक ने कहा, यह सच है कि विद्यार्थी के लिए अध्ययन ही तप है, किंतु आध्यात्मिक साधना भी आवश्यक है और आप जैसे बुजुर्गों के लिए धर्म प्रचार एवं आध्यात्मिक साधना
और भी ज़्यादा आवश्यक है। आप जो तोते की तरह रामायण का पाठ करते हैं उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। जो बातें महाकाव्य में लिखी हुई है उसे जीवन में उतारना ही सही पठन पाठन है। नाना के अहंकार को बहुत चोट लगी। उसने अपनी बेटी सुलोचना से कहा, सुलोचना, तुम्हारा बेटा अब हमें शिक्षा देने लायक हो गया है। मैंने माँ सुलोचना की ओर देखा। वह मन ही मन बहुत खुश थी, किंतु अपने पिता को सम्मानित करते हुए कहा, बाबूजी, यह बच्चा आपको क्या शिक्षा देगा? आप ही तो कहा करते थे कि जब कोधी गर्भ से थी तभी नारद ने नवधा भक्ति का पाठ क्योधी को सुनाया था। परिणाम, प्रहलाद जन्म लेते ही विष्णु भक्त बन गया और अपनी भक्ति से अपने पिता हिरण्यकश्यप को परास्त किया। उसी प्रकार आपने हमें कहा था कि जब सुभद्रा गर्भ से थी तभी अर्जुन ने मन बहलाने के लिए चक्रव्यूह भेदन की घटना उसे सुनाया था और अभिमन्यु ने गर्भ से ही चक्रव्यूह भेदन की कला सीख ली थी। उसी प्रकार यह बच्चा भी आपकी शिक्षा का ही परिणाम है। नाना को ऐसा लगा जैसे सुलोचना ने उसके जलते हुए शरीर पर नमक छिड़क दिया। क्रोधित हो उसने कहा, तुम अपने बेटे का पक्ष ले रही हो और दोनों मिलकर मुझे परास्त करने में लगे हो। मैंने देखा यह तो पारिवारिक मामला है, इसीलिए उस घर से निकल गया। कुछ ही दूर गया होगा कि मैंने देखा माताओं का एक विशाल जुलूस सामने से आ रहा है और मेरा रास्ता रोककर खड़ी है। मैंने सोचा, मैं तो सन्यासी बनने जा रहा हूँ, किंतु ये महिलाएं मेरा रास्ता क्यों रोकना चाहती है? उस विशाल जुलूस को 3 प्रमुख माताएं नेतृत्व कर रही थी और उनके चेहरे पर मेरे प्रति आक्रोश भी था। मैंने कहीं अध्ययन किया था कि जब कोई शक्ति आक्रोशित हो तो उसे नम्रता से ही जीता जा सकता है। मैंने और कहीं पढ़ा था कि माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। इसीलिए मैंने उन तीनों माताओं के चरणों में अपना माथा रख दिया। मैंने देखा उनके चेहरों का भाव बदल गया और उनके हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठ गए। मैंने पूछा, तुम लोगों का क्या परिचय है और तुम लोग मेरे मार्ग को क्यों रोकना चाहते हो? उसमें से एक महिला ने आगे बढ़कर कहा, मेरा नाम माया देवी है, मैं भगवान बुद्ध की माँ हूँ। मैंने दूसरे की ओर देखा। उसने कहा, मेरा नाम त्रिशाला है, मैं भगवान महावीर की माँ हूँ। मैंने तीसरी महिला की ओर ध्यान दिया। उसने कहा, मैं माँ मेरी हूँ, मैं महात्मा ईसा की माँ हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने पूछा, तुम लोग मेरा रास्ता क्यों रोके हो? उन महापुरुषों के सन्यासी बनने से ही दुनिया तुम लोगों की नाम जानती है। ऐसी तो कोई तुम्हारा नाम नहीं जानता। दुनिया में बहुत सारी माताएं पुत्रों को जन्म देती है, परंतु उन्हें कोई नहीं जानता। दुनिया तुम्हें जानती है महात्मा बुद्ध के कारण, महात्मा ईसा के कारण। मैं कुछ करने ही जा रहा था कि एक चौथी महिला सामने आकर बोली, हम माँ है और प्रसव पीड़ा के बाद पुत्र को जन्म देती है। 1.5 साल तक दूध पिलाती है और उसका मलमूत्र साफ करती है। बड़ा होने के बाद तुम सन्यासी बनने जा रहे हो। मैंने कहा, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारे गर्भ में हम 9 महीना थे। 1.5 साल तक तुमने हमें दूध पिलाया और अपनी गोद में रखा। इतना ही नहीं, तुमने हमें योग्य बनाया, इसीलिए हम जीवन भर तुम्हारे ऋणी हैं। लेकिन क्या तुम एक ग्वालिन की तरह अपने दूध का दाम लेना चाहती हो?
यदि तुम ग्वालिन की तरह दाम लोगी ही तब तुम माँ कहाँ रह जाओगी। ये जितनी थी माताएं यहाँ खड़ी हुई है, अपने विवाह के पश्चात क्या किसी ने अपने माता पिता की चिंता की? क्या अपनी माँ को एक साड़ी भी दी? क्या अपने पिता की सेवा की? आज तो मैं देखता हूँ कि जैसे ही कोई महिला ससुराल आती है, अपने पति के साथ नौकरी पर चली जाती है, अपने बूढ़े सास ससुर की भी सेवा नहीं करती, और तुम मेरा मार्ग रोक कर खड़ी हो। इसका प्रभाव उन तीनों महिलाओं पर पड़ा और उसने बाकी महिलाओं को रास्ता छोड़ देने का इशारा किया। मैंने सभी माताओं को नमस्कार किया और आगे बढ़ गया। मुझे मन ही मन खुशी हो रही थी कि चक्रव्यूह का प्रथम द्वार मैंने पार कर लिया। आगे बढ़ा तो देखा कि एक बूढ़ा आदमी दाढ़ी बढ़ाया हुआ, गले में तुलसी की माला पहने हुए अपने घर के सामने बैठा हुआ है। मैंने चरण छूकर नमस्कार किया और पूछा, आप कौन हैं और इस तरह रास्ते पर क्यों बैठे हैं? उसने उत्तर दिया, मैं कबीरदास हूँ। मैं इस रास्ते पर इसलिए बैठा हूँ कि सन्यासी बनने वाले कोई नवयुवक या नव युवतियाँ यदि इस रास्ते से गुजरता है तो उसके शरीर पर बहुत सारे घाव हो जाते हैं। मैं उसकी मरहम पट्टी करता हूँ। मैंने कहा, आपकी बात मेरी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा, सुनो, ये जुलूस जिसे तुमने पार किया, इसमें बड़े बड़े महारथी असफल हो जाते हैं, क्योंकि ये माँ ममता का अंतिम रूप है और बड़ी विचित्र माया है। संन्यास जीवन का ये प्रथम रोड़ा है। मैं यहाँ रहकर उसका मार्गदर्शन करता हूँ और समझता हूँ कि यह नारी माया का विचित्र रूप है। यह कोई रूपी में तुम्हारे सामने आएगी। अभी तुम्हारे सामने माँ के रूप में आई है, कभी बहन के रूप में तो कभी प्रेमिका के रूप में आएगी और तुम्हें संन्यास जीवन से गिरा सकती है। इसीलिए माया को मैंने महाठगनी कहा है। तुम्हें अपने संन्यास जीवन के हर कदम पर फूंक फूंक कर चलना होगा। मेरे मन में प्रश्न आया, क्या महिला ही माया है? क्या पुरुष माया नहीं है? यदि कोई महिला सन्यासिनी बनना चाहती है तो उसके लिए पुरुष भी तो माया हो सकता है। इस पर कबीरदास जी ने कहा, तुम ठीक कहते हो। सन्यासिनियों के लिए पुरुष जाति भी उसी तरह से रुकावट है जैसे पुरुषों के लिए महिलाएं। कबीर से मिलने के बाद मैंने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। मैंने देखा कि मैं किसी बहुत बड़े शहर में पहुंच चुका हूं। वहां की सड़कें साफ सुथरी और चौड़ी है। 50-50 मंजिला ऊंची मकानें हैं। मुझे लगा यह शहर भारतवर्ष से बाहर का है। एक चौराहे पर मैंने एक नवयुवक सन्यासी को देखा। उनकी पोशाक कुछ आनंद मार्ग के ब्रह्मचारी सन्यासियों की तरह थी। सिर पर केशरिया रंग की पगड़ी, शरीर पर केशरिया गाउन और सफ़ेद लुंगी थी, परंतु आनंद मार्ग के सन्यासियों की तरह दाढ़ी बाल नहीं था। मैं उनके नज़दीक आकर रुका गया और चरण स्पर्श किया। मैंने पूछा, आप तो मेरे अग्रज मालूम पड़ते हैं, परंतु आप इतने उदास क्यों हैं और इस विशाल नगरी में आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा, तुम ठीक कहते हो, मैं तुम्हारा अग्रज हूँ। मेरा नाम विवेकानंद है। ये जो शहर तुम देख रहे हो, ये शिकागो है। यह अमेरिका का बहुत बड़ा शहर है। एक बार मैं विश्व धर्म सम्मेलन में भारतवर्ष का नेतृत्व करने के लिए यहाँ आया था। ये जो सामने तुम हॉल देख रहे हो, इसका नाम कोलंबस हॉल है।
इसी हॉल में मैंने आध्यात्म दर्शन पर कई प्रवचन दिए थे। मुझे लगा था कि शायद पूरे अमेरिका में आध्यात्म हो जाएगा। तुम जो कहते हो कि मैं उदास क्यों हूँ, इसका प्रमुख कारण यही है कि मैंने जिस जोश खरोश से अमेरिका में काम किया था, उसका परिणाम शून्य ही रहा। यह समाज कुत्ते की पूंछ की तरह है। जब तक इसे खींचे रहेंगे तब तक यह सीधा रहेगा, परंतु जैसे ही इसे छोड़ देंगे यह पुनः टेढ़ी हो जाएगी। इसको निरंतर पकड़े रहना होगा। इसीलिए बाबा आनंद मूर्ति ने ठीक ही कहा कि समाज में 5% सन्यासी रहना जरूरी है, क्योंकि 95% गृहस्थी 5% सन्यासी खींचे रहेगा। मेरी आत्मा कभी कभी इस कोलंबस हॉल के आजू बाजू घूमती रहती है। मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरे अमेरिका छोड़ने के बाद कोई दूसरा सन्यासी नहीं आया जो मेरे काम को आगे बढ़ाए, परंतु आनंद मार्ग के सन्यासिनी निरंतर यहाँ आकर काम में लगे हुए हैं। शायद कुत्ते की पूंछ सीधी हो सके। मैंने कहा, आप हमारे अग्रज हैं, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। हमें तो अपने गुरुदेव आनंद मूर्ति जी का आशीर्वाद है ही। इस भौतिकवाद की खंडहर को आध्यात्मिकता से पूर्ण कर सद्विप्र समाज की स्थापना करेगी और विश्व में आध्यात्मिक समाजवाद की स्थापना होगी। मैंने देखा मेरे अग्रज खुश नज़र आ रहे थे। उसी समय जोर से कैंप की सीटी की आवाज़ आई और मेरा स्वप्न टूट गया। 15 दिसंबर 1963 से 30 दिसंबर 1963 तक आनंद नगर में कैंप चलता रहा। परमपिता बाबा की जय।